प्रश्न है कि एक शिष्य अपने गुरु का प्रिय कैसे बनता है। और हर शिष्य की यह चाहत होती है कि वो अपने गुरु का प्रिय बन सके। क्यों? गुरु तो विराट है और उनके अनेकों शिष्य हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों। ऐसी परिस्थिति में वह कौन सा तत्व है जो गुरु की दृष्टि आप पर पड़ जाए और आप पे उनकी कृपा लगातार बनी रहे? ऐसा क्या करें आप? देखें, जो पूर्ण गुरु होता है वो बराबर रूप से सब में समान रूप से उपस्थित होता है, उनकी उपस्थिति होती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उनके कृपा मात्र का नहीं है, प्रश्न है कि कैसे हम उनकी आंखों का तारा बन जाएं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व है, वह है प्रतिभा, टैलेंट। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप याद कीजिए अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को। क्लास में 40 बच्चे हैं, कोई उसमें अव्वल है, नंबर 1 पे चल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, और कोई बहुत पीछे है, समझ नहीं पा रहा है। तो टीचर आपके अनुभव में रहा होगा कि पहले 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट से सवाल करते हैं, जब उत्तर नहीं मिलता है तो जो नंबर 1 पे होता है, जिसके पास समाधान है, जिसके पास उत्तर है, उसको बोलते हैं, अच्छा चलो अर्णव तुम बताओ। वह बगैर किसी प्रयास के अपने शिक्षक का प्रिय बन जाता है। दरअसल प्रेम का आधार ही है प्रतिभा, टैलेंट। अगर आप में टैलेंट होगा तो आप अपने शिक्षक के, अपने गुरु के प्रिय बने रहेंगे। बस इतनी सी बात है। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि टैलेंट, प्रतिभा है क्या चीज़? हम किसे प्रतिभा कहेंगे? अगर प्रतिभा को समझना चाहते हैं, टैलेंट को समझना चाहते हैं, तो हर एक विषय को जैसे हम परत दर परत खोलते हैं, उसी तरह से आपको भी परत दर परत इसकी गहराई में उतरना होगा। तब आप स्वाभाविक रूप से प्रतिभा का अर्थ समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रतिभा है क्या चीज़। प्रतिभा होती है समस्याओं का समाधान कर सकने का सामर्थ्य। अगर यह आप में विकसित हो चुकी है या हो रही है, तो केवल गुरु के नहीं, आप हर व्यक्ति के आंखों का तारा बन चुके होंगे। हर व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। आज लोग प्रेम के लिए तड़पते हैं। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, और गुरु की दृष्टि में अगर प्रतिभा नहीं है, अगर समस्याओं के समाधान करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप प्रेम के भागीदारी नहीं बन पाएंगे। जो गुरु होते हैं, और खासकर जो पूर्ण गुरु होते हैं, वह तो उनकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है, जैसे हमारे गुरुदेव। और हमने पाया अपने साधना काल के पिछले 24 वर्षों के अनुभव में कि प्रत्येक महापुरुष बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि विकास के, विचार के जिस स्तर पे वो खड़ा होते हैं, वह खड़ा रहता है, वहाँ से आम शिष्य, व्यक्ति, भक्त करोड़ों मील दूर होते हैं। जब वो करोड़ों मील दूर हैं,
तो गुरु के सामने भी यह समस्या होती है कि अपने दिल की बात करें तो किससे करें। इसलिए गुरु उपदेश करता है, उपदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, प्रशिक्षण के अलग अलग उपकरणों का प्रयोग कर शिष्य को उस स्तर तक बनाता है ताकि एक दिन शिष्य उनके साथ संवाद कर सके। यह जो संवाद है वह लगभग एक ही धरातल पर होता है। ऐसा संभव नहीं है कि एक पहली क्लास का बच्चा एक पीएचडी के सब्जेक्ट पे व्यक्ति से संवाद करेगा। व्यक्ति जो पीएचडी पे है, एमए में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वह उसे कुछ उपदेश दे सकता है, लेकिन संवाद के लिए इस व्यक्ति को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। फिर क्या प्रक्रिया है वहाँ पहुँचने की? प्रश्न तो अब यह खड़ा होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपने अनुभव को आपसे बांटता हूँ, सिर्फ परिचय के तौर पर, ताकि आप वह प्रेरणा ले सकें कि आप उसी रास्ते पर और तीव्रता से आगे बढ़ सकें और अब महापुरुषों के, अपने गुरुओं के आप प्रिय बन सकें। एक दिन गुरुदेव का फोन आया कि दरबार आ जाइए, आपसे कुछ चर्चा करनी है। मैं भागा भागा दरबार पहुंचा। गुरुदेव के साथ उनकी डाइनिंग टेबल पे हमने 4 घंटे समय बिताए, 4 घंटे से ऊपर। गुरुदेव एक से बढ़कर एक रहस्य खोलते चले जा रहे थे और उनके प्रत्येक वाक्य मेरे लिए, मेरे अनुभव में, मुझे प्रत्येक वाक्य 10-10 सालों का विकास दे रहा था। और जब संवाद खत्म हुआ तो गुरुदेव ने कहा, धन्यवाद जो आप आए, मैं बात करूं तो किससे करूं। यह सुनकर के मैं भाव विभोर हो गया और तभी यह फैसला लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित हो जहां गुरुदेव के अनेक शिष्य उस अनुभव का लाभ लेकर के अपनी समझ पे लगातार मेहनत करके अपना समझ लगातार बढ़ाते बढ़ाते उस स्तर पे पहुंचे तीव्रता से जहां वो अपने गुरु के साथ संवाद कर सकें। मैं इस मामले में बहुत किस्मत वाला रहा हूं। इसलिए तो हमने एक कविता बनाई, कीमती चीज ही मिलती है मुकद्दर से हमें, हमें गुरु भी मिला तो पूर्ण कराने वाला। जो अपने जीवन में आप कहां से शुरुआत किए हैं? आप में से कई लोग उस रास्ते पर अवश्य चले होंगे, तभी तो आज आप यहाँ हैं, तभी तो आप सुन पा रहे हैं। गुरुदेव के उस संवाद के बाद हमने निर्णय लिया और वहाँ से शुरुआत हुई महाविज्ञान चैनल की, कि यह वह प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रामाणिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो और एविडेंशियल एक्सप्लोरेशन हो, जहाँ पे हर चीज़ प्रमाणित किया जा सके, जो प्रमाणित है उससे आपका परिचय हो।